दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। और आपको बता दूं, बहराइच में एक घटना हुई थी जहां पर एक हिंदू परिवार ने बहराइच के थाना रानीपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था, FIR की थी कि उनकी बच्चियों का अपहरण धर्म परिवर्तन के नाम पर हुआ था, क्योंकि पास के गांव के ही यानी पड़ोस के ही मुस्लिम युवकों ने उनकी बच्चियों का अपहरण कर लिया था। खैर, लेकिन सवाल वहीं पर बनता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सरकार हिंदूवादी सरकार के नाम से जानी जाती है और उसके हर फैसले में मुजरिमों की रूह कांप जाती। यहाँ तक कि जो मुजरिम होते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती। हवा इसलिए टाइट हो जाती क्योंकि जान जाने का डर होता है। गाड़ी कभी भी पलट सकती है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। और आपको बता दूं, बहराइच की घटना में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी हैं। सुशील तिवारी जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि सुशील तिवारी जी सदैव हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं के संस्कार के लिए, देश के निर्माण में अपना तन मन धन, यहाँ तक अपनी जान की भी बाजी लगा करके काम करते हैं। हम बहराइच की घटना को लेकर के बातचीत करें। सुशील जी, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए पवन शर्मा जी, नेशनल आवाज से जो है ये आवाज पूरे भारतवर्ष की सनातनियों तक पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रवादियों तक पहुंचनी चाहिए और कहीं ना कहीं ईश्वरीय योगी जी और मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, बात बहराइच की रानीपुर थाना जगनिया महिपाल सिंह जो ग्राम सभा है वहां की है। वहां पे जो काली प्रसाद जी हैं, मैंने भी उनसे बात किया और घटना की पूरी जानकारी ली। और अभी आपके इस वक्तव्य के बाद हम वहां के SP, DSP, SHO, SO, थानाध्यक्ष जितने भी हैं उनसे भी बात करेंगे। और आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम ले रहा हूं, इदरीस और हसन अली, ये दो जो है एक तरह से गुंडे कह लीजिए, एक तरह से माफिया कह लीजिए, ये लोग अभी भी काली प्रसाद को जो है धमकी देने में लगे हुए हैं। तो इनको हिंदू आर्मी न्याय दिलाएगी और इनके साथ हिंदू आर्मी खड़ी है। और जहां तक सवाल आपने योगी जी ने कहा, तो योगी जी जो है पूरे प्रदेश के सभी धर्म संप्रदाय को लेकर चलने वाले एक व्यक्तित्व हैं। लेकिन हाँ, माफिया राज पर बुलडोजर चलाना उनका पहला जो है फैसला रहता है। और मैं ये समझता हूं इदरीस और हसन अली और इसका जितने भी इसके ये माफिया गैंग है, ये जो वहां पे धर्मांतरण का खेल रहा है, तो इसका खेल हम लोग चलने नहीं देंगे। बहराइच की धरती पे मैं ये समझता हूं कि हिंदू आर्मी कार्यकर्ता भी वहां जाएंगे घटनास्थल पे। और काली प्रसाद जी हैं, उनकी दो जो नाबालिग लड़कियां हैं जिसको लोग किडनैप कर ले रहे हैं बार बार, और धर्मांतरण की धमकी और तमाम तरीके के लव जिहाद जैसे कार्य जो कर रहे हैं और बहराइच के पावन धरती पे कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से नस्ता नाबूद करने का काम हम कानूनन तौर से, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारी सरकार है, हम सरकार में है, हम उसको करेंगे। और आप बेशक इसका फीडबैक 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद जब भी आपका समय हो आप हमसे ले सकते हैं। सुशील जी, बात वहीं पर है, क्या जो बचे हुए अपराधी हैं, जो बचे हुए साजिशकर्ता हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में जाएंगे? उन पर बुलडोजर चलेगा, उन पर कार्रवाई होगी, वो अंजाम को पूरा करने के पहले परिणाम भुगतने के लिए तैयार होंगे, उनको परिणाम मिल जाएगा या नहीं? पवन जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आपने ये नहीं कहा कि कोई जो है विशेष मजहब के लोग हैं या शांति दूत हैं। आपने सीधे सीधे उनको आपने नाम लिया, क्योंकि उसमें इदरीस और हसन अली अभी धमकी दे रहे हैं। मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं कि आपके इंटरव्यू सेशन के बाद हम अगले 1 घंटे के अंदर एक्शन मोड में होंगे और हम पूरी तरीके से जो पुलिस महकमा है उसको एक्टिव कराने का प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उन पे दबाव बनेगा और वो गांव स्वच्छता की तरफ जाएगा। ये जो धर्मांतरण चल रहा है, ये खेल बंद होगा। अभी क्या है, देखिए, 600 वर्ष मुगल काल और 200 वर्ष अंग्रेज काल और 70 साल राहुल खान का काल, राहुल खान के परिवार का काल, मोतीलाल नेहरू, गयासुद्दीन गाजी और फिरोज खान का काल। तो मैं ये समझता हूं कि 870 वर्षों का बोया हुआ बीज है और पकड़ा हुआ जड़ है, तो इसको हिलाने में 6 साल और 8 साल में तो ये जड़ खत्म नहीं होगा। लेकिन हां, कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, जहां योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व पे कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता, ना उनके नेतृत्व पे कोई शक किया जा सकता है। लेकिन पवन शर्मा जी,
मैं नेशनल आवाज चैनल के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष के अपितु पूरे विश्व के सनातनियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, भारतवर्ष में जो धर्मांतरण है इसके पीछे जो है तमाम तरीके के जो विदेशी ताकतें हैं, ईसाई ताकतें हैं, इस्लामिक ताकतें हैं, ये एजेंट्स को भेज रही हैं। और आप देखेंगे तो कई वर्षों से एक एजेंट था, वो ईसाई मिशनरीज थी कि आप उसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो विदेशों में नौकरी मिलेगी। वो एक कन्वर्जन का बहुत बड़ा हिस्सा था। तमाम ईसाई मिशनरीज के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से कन्वर्जन हो रहा था। वो कन्वर्जन भारत में जब अंग्रेज यहां से गए हैं तो शायद 0% क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन आज 3 से 4% क्रिश्चियन हो गए हैं। तो ये धर्मांतरण का खेल करते करते जब देश आजाद हुआ था तो 5% इस्लाम को मानने वाले लोग यहां रह गए थे 1947 में, और उनकी जनसंख्या थी, मैं समझता हूं 5 करोड़, और हमारी जनसंख्या से 45 करोड़ थी। लेकिन आज वो 45 करोड़ हो गए हैं और हम बड़ी मुश्किल से 80-90 करोड़ तक पहुंच पाए। तो हम तो मात्र 2 गुना बढ़े, लेकिन वो अपने आप को 20 गुना बढ़ा लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मांतरण का जो ये प्रहार है, ये भारत जो है वर्षों से सहता चला आ रहा है, उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। और आज की अगर आप एक एजेंट तो मैंने बताया ईसाई जो मिशनरीज हैं, दूसरा एजेंट है ईसाई मिशनरीज का ही दलाल जिसको अरविंद केजरीवाल कहते हैं। और दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक पे मदर टेरेसा का फोटो लगा के, और वहां पे अगर कोई गंभीर बीमारी के लिए गरीब आदमी जाता है तो उसका इस शर्त पे दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज किया जाता है कि तुम पहले धर्मांतरण करो और ईसाई बन जाओ तो तुमको नौकरी भी मिलेगी और तुम्हारे गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज भी होगा। ये दूसरा एजेंट है। तीसरा एजेंट अगर आप लें तो एक बामन मेश्राम है, जो बाम शिव का अपने आप को अध्यक्ष करता है, जो पहले तो दलितों का नेता बनता है और फिर हमारे दलित हिंदू भाइयों को ईसाई में, इस्लाम में कैसे कन्वर्ट करना है, और मोटी रकम वो लेता है ईसाई मिशनरीज से और जो इस्लामिक जो पीएफआई जैसे संगठन है उनसे, पीएफआई सीएफआई जितने भी हैं उनसे। चौथा एजेंट है चंद्रशेखर रावण, जो अपने आप को भीम आर्मी और दलितों का नेता कहता है, लेकिन सच तो ये है कि वो पूरी तरीके से इस्लामिक धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा एजेंट है, पीएफआई का एजेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी के आप वेबसाइट पे और ईडी के कार्यालय में आप प्रति भी मंगा सकते हैं सूचना अधिकार के तहत। तो हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से धर्मांतरण के प्रहार से चौतरफा जो है, चूंकि वो दिख नहीं रहा है लोगों को। देखिए, एक तो होता है कि तीर मारो गोली मारो तो वो दिखता है, लेकिन ये जो रोज हत्याएं हो रही हैं, मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा ये षड्यंत्र है धर्मांतरण का। इसे मोदी जी को धर्मांतरण नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। इसके लिए हम तिहाड़ जेल में जा चुके हैं। चाहे वो 8 अगस्त 2020 को हमने जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन किया, और फिर 3 अप्रैल 2021 को हमने जो 22 को हमने जो हिंदू महापंचायत किया, उसमें तमाम एफआईआर और तमाम तरीके के षड्यंत्रकारियों ने हम लोगों को घेरा। जितने भी वामपंथी चैनल्स ने घेरा, असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा, और हम लोगों को तिहाड़ जेल काटना पड़ा। और तिहाड़ जेल काटना एक इतिहास है, क्योंकि हमने उसमें धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण की सबको क्लब करता चला रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की अगर बात आप करते हैं तो यही इद्रिस, यही हसन अली जो गोमांस खाते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन यही हमारे हिंदू भाई काली प्रसाद की 2 बेटियों को जो है अपहरण करके ले जाते हैं। ये तो योगी सरकार है, कहीं केरला और कहीं छत्तीसगढ़ होता तो ये 2 बेटियां वापस नहीं आती और इनका धर्मांतरण निश्चित तौर पे हो जाता और काली प्रसाद चिल्लाते रह जाते। दोस्तों नमस्कार, बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बातचीत कर रहे थे हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी, और बहराइच की घटना और उसके पहले भी ढेर सारी घटनाएं हुई हैं जिन पर बहुत प्रमुखता से अपना एक्शन लिया, अपनी टीम को लगाया है, और परिणाम जो है सकारात्मक हुआ।